हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी ट्रिग्नोमेट्री की। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज 8.2 एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ। होपफुली आपको 8.2 अच्छे से समझ में आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि 8.2 को और भी इजीएस्ट फॉर्म में करवाऊँ, क्योंकि अगर तुम 8.2 में देखोगे तो आप मेरे पीछे देख भी रहे होगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बनाई हुई है। देखो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये वैसे इसको समझना और इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ना इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में सारी लगभग लगभग मिलती जुलती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं साइन कोस में कि भाई साइन 60 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 की वैल्यू क्या थी, कोस 60 की वैल्यू क्या थी। टेन में कंफ्यूज हो जाएंगे, कोट में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर सीकेंड कोसेकेंड पे आ जाते हैं। तो हमारा कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलत हो जाती है और एक वैल्यू पुट गलत होने से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस वाले के अंदर इस जो 8.2 हम अभी करेंगे, तो जो ये टेबल है मैं ये आपको याद करनी नहीं समझनी, खुद से बनाओगे कैसे, क्योंकि अगर एग्जाम में पेपर आता है, अगर आपको प्रैक्टिस से बार बार अगर आप सोल्व कर रहे हो तो अगर याद हो जाती है तो वेल इन गुड। अगर याद नहीं होती है तो ड्यूरिंग एग्जाम भी आप विद इन 1 या 2 मिनट में कितनी जल्दी टेबल खुद से बना सकते हो और आंसर अपना 110% सही कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए इसको इजीएस्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करना है। देखो, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके अंदर अगर देखें तो 6 फंक्शन हमने 8.1 में भी देखे थे। इनकी जो वैल्यूज होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मोस्टली 10th लेवल पर यही वैल्यूज पूछी जाती है और इन्हीं की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी रही होगी और उनकी वैल्यू पुट करके तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की जो ये टेबल है ये कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, नहीं कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो जरा, सबसे इजीएस्ट इसका तरीका क्या होता है भाई इसको सोल्व करने का। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हें साइन की वैल्यू बनानी आनी चाहिए। साइन की अगर वैल्यू सारी तुम्हें बनानी आ गई तो उससे हम कोस, कोस से टेन, सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 इजी वे में निकाल लेंगे। देखो कैसे। साइन के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो जरा। सबसे पहले क्या करो, यहां पे लिखो भाई तुम्हारा 0, 1, 2, 3 और 4। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिख दी 0, 1, 2, 3, 4। पूरी काउंटिंग लिखने के बाद सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले गिनती लिख दी 0, 1, 2, 3, 4 और फिर क्या कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इसका क्या करना है, इसका ले लो रूट। क्या कर दो भाई, इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो भाई मेरे पास यहां पे क्या आ गया, देखो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो आंसर क्या रहेगा मेरा, 0। यहां से अगर मैं करूंगा तो देखो 1/4 है और 4 का रूट तुम्हें पता है 2 होता है, 1 का 1 ही रहेगा तो यहां क्या आ जाएगा 1/2। इसको अगर मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, 1/√2। क्या बन जाएगा, 1/√2। यहां से अगर करेंगे तो भाई देखो √3 का तो √3 रहेगा और 4 का रूट क्या हो जाता है भाई, 2। यहां से क्या हो जाएगा 2। और इस वाले केस में करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या रहा मेरा, 1। बताओ कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख लेनी है। फिर क्या करना है, नीचे 4 4 4 4 सबको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सब पे क्या लगा देना है, रूट 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 रूट, सब पे अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया, क्या आया 0। 1/4 है, 4 का रूट क्या होता है 2, 1 का 1 रहेगा, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2। यहां से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा भाई 1/√2। इसको सोल्व करेंगे √3 का तो √3 रहेगा और 4 का रूट क्या होता है 2। सिमिलरली 4 से 4 कट जाएगा और 1 का रूट कितना होता है 1। तो देखते ही देखते हमारी वैल्यूज आ गई। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने इजीएस्ट फॉर्म में निकाल ली। बताओ कोई दिक्कत। वैसे तुम इसको अगर मेमोराइज कर रहे हो या बार बार यूज कर रहे हो क्वेश्चंस में तो याद वैसे ही हो जानी है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो इससे आसान तरीका मेरे को नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, देखो
ये तो हो गई हमारी साइन की वैल्यू, हमने साइन की वैल्यू निकाली। अब साइन से कोस कैसे बनाते हैं देखो जरा। अब मैं साइन से बना रहा हूं कोस। देखो 90 से स्टार्ट करो, वैल्यू इधर लिखना स्टार्ट कर दो। वो क्या था 1, साइन 91 तो इधर लिख दो 1। उसके बाद √3/2, √3/2, ये √3/2 यहां जाएगा, फिर ये 1/√2 यहां का यहां जाएगा, फिर ये वाला 1/2 कहां गया यहां, और ये वाला 0 कहां जाएगा यहां। बताओ कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला, साइन की वैल्यू निकालने के बाद कोस की वैल्यू निकालने के लिए 90 वाली वैल्यू यहां से स्टार्ट हो जाएगी 0 से, और एज इट इज सारी वैल्यूज लिख दो। तो क्या आ जाएगा, कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, और कोस 90 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा 0। बताओ कोई दिक्कत? अब क्या करना है, मेरे को साइन और कोस को मिला के क्या बनाना है 10। तो भाई तुम लोगों ने फॉर्मूला सुना भी होगा, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या आ जाएगी tan की वैल्यू। तो देखो करो जरा, यहां से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे देखो जरा, 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई 0, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाई, अगर 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई मेरा 0 ही आएगा। यहां से अगर करेंगे देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे क्या बचेगा √3। यहां से 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3। और 1 को 0 से या किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफिनाइट। तो यहां क्या जाएगा मेरा इनफिनाइट। बताओ कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो √3, और 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इनफिनाइट, क्योंकि कोई भी संख्या 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकती, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड ही रहती है। ठीक है, तो यहां से मेरी tan थीटा की वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब निकालनी मेरे को कोट का। देखो साइन से कोस जैसे हमने निकाली थी, कैसे किया था वहां से शुरू हो गए थे, ऐसे इसके अंदर भी 90 को 0 की वैल्यू बना दो और फिर ऐसे सीक्वेंस में लिख दो। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्या है भाई इनफिनाइट, भाई ये वाली वैल्यू आएगी इनफिनाइट, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर यहां से ये 1/√3, और यहां से कितना आ जाएगा 0। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू आ गई कोट थीटा की। tan से कोट कैसे बनाया मैंने, 90 डिग्री की वैल्यू 0 रखी और बाकी सारी की चीजें क्या कर दी उसी सीक्वेंस में लिख दी। बताओ कोई दिक्कत? अब क्या है अगला फंक्शन सीकेंट थीटा। देखो सीकेंट थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है भाई कोस थीटा का। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल करके लिख दो। देखो भाई ये है 1 का उल्टा करूंगा 1/1 तो वो क्या रहना 1 ही रहना मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरी 1। बताओ कोई दिक्कत? अब कह रहे हो इसका उल्टा √3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, 2/√3 आ गया। यहां से अगर करूंगा 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गई √2। इसका करूंगा तो 2/1 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 0 का अपोजिट करना है। देखो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से है 0/1, इसका उल्टा करूंगा तो 1/0, और 1/0 क्या होता है भाई अनडिफाइंड, बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू मेरी किसकी आ जाएगी भाई सीकेंट की। अब कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट की या तो तुम साइन का उल्टा कर दो या क्या करो वो वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दो सेम तरीके से जैसे हमने बाकी सब में किया था। लिखो जरा, यहां से क्या आ जाएगा इनफिनाइट, फिर ये वैल्यू उठ के आ जाएगी यहाँ पे 2, ये सेम आ जाएगी क्या भाई √2, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी क्या भाई 2/√3, और भाई 1 का 1 यहां पे आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने का या समझने का सबसे इजीएस्ट तरीका है। मेरे को नहीं लगता पूरे मैथ में या पूरे यूट्यूब पे इससे आसान कोई तरीका होगा। ऑब्वियसली बात है मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा ही है, लेकिन ये वाली जो चीज है मेरे को जहां से भी मैंने सीखा है सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट लगा, और यही है जिसका मोस्टली हम यूज कर सकते हैं। ये वैल्यूज जब तुम बार बार क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है मेमोराइज तो हो ही जाएंगी, लेकिन अगर मेमोराइज नहीं हो रही है और मेरे पास कम टाइम है तो भाई मैं इसको क्या कर सकता हूं बना भी सकता हूं और उस क्वेश्चन को 110% सोल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर देखो तुम देखो सारी की सारी वैल्यूज तुम्हें सिमिलर सी दिखेंगी,
एक भी वैल्यू थोड़ी बहुत गलत हुई ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो भाई, अब इन्हीं का यूज करते हुए हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो जरा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है मेरे को। क्या बोला मैंने भाई, क्या दिया हुआ है मेरे को, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। यहां पे ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे मैंने अभी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है हमें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकता हूं। देखो जरा कैसे सोल्व करेंगे, इसको अप्रोच करने का क्या तरीका रहेगा। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, सेम, कितनी, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती थी, 1/2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करेंगे भाई, √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई, 4। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना रहेगा मेरा, 4 ही रहेगा। यहां से अगर करेंगे तो कितना आया, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है, 4, एंड 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1। बताओ कोई दिक्कत? देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए, कब, जब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सारी की सारी याद है। बताओ कोई दिक्कत? पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनानी है, कैसे उन चीजों को समझना है। तुम वहां से टेबल देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो, तुम्हारे दिमाग में अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। उसको एक पेज पे बार बार बना के देखो, मेमोराइज अपने आप हो जाएगी। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर तब उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी समझना। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे? इसका देखो भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। भाई क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो भाई क्वेश्चन करने का तरीका हमारा सेम है, वही भाई वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। देखो 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/2, इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं कि मैं इसको पहले स्क्वायर खोल रहा हूं फिर इसका एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं। अरे भाई एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों स्क्वायर के अंदर है वैसे भी। तो यहां से मेरा आंसर कितना आया भाई, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना आया, 2। तो मेरा आंसर यहां से डायरेक्ट क्या जाएगा, 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको बढ़ाए जाऊं। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? थर्ड पार्ट देखो इसका, देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, सॉरी कोसिकेंट 30 डिग्री। देखो भाई दोबारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोस 45 डिग्री सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। कैसे सोल्व करेंगे भाई, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 डिवाइडेड बाई
सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री मैंने क्या बताया था भाई, कोस 30 का अपोजिट होगा। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती थी हमारी, √3/2। तो भाई सीकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस, अब देखो कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 किसका उल्टा होगा, साइन 30 का। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1। कितनी हो जाएगी, 2/1। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि रिमाइंडर जो एलसीएम ले सके। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से अगर मैं करूंगा तो ऊपर क्या है भाई मेरा 1/√2, ऊपर तो 1/√2 ही रहा, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, 2 1 जा 2 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा मेरा √3। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/√2, रेसिप्रोकल कर दो इसका, यहां कितना रहा √3 और यहां कितना आ जाएगा 2 प्लस, एक सेकेंड, यहां कितना आ जाएगा भाई मेरा 2 प्लस 2√3 और ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है वो बार पूरा का पूरा। तो यहां से अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरा आंसर √3 डिवाइडेड बाई, यहां से अगर चाहो तो 2 कॉमन भी ले लो तो क्या हो जाएगा 2√2, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस √3। बताओ कोई दिक्कत। अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हो, अगर आगे भी करना है तो भाई इसका क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो नीचे रूट में संख्या लिखनी नहीं होती है इसलिए उसको रेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। सबसे पहले √2 का रेशनलाइजेशन करूं तो क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या करूंगा, 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से डिवाइड, प्लस में होता है तो माइनस में और माइनस में होता है तो प्लस से, यहां से कर देंगे। तो यहां से अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, ऊपर देखो √3 को √2 से करूंगा तो कितना बन जाएगा √6, तो ऊपर बन गया √6 1 माइनस √3 और नीचे क्या रहा भाई मेरा, यहां से करो इसको, √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा और यहां से क्या बन जाएगा 2 2 2 जा कितना आ गया मेरा 4 और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो कितना आ गया भाई मेरा 1 माइनस 3। तो यहां से देखो ऊपर क्या है भाई √6 और नीचे क्या है 1 माइनस रूट या मल्टीप्लाई में, और यहाँ 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि नीचे क्या बच गया माइनस का 8। अब माइनस का साइन रखते नहीं है तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1, मतलब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू आगे जाएगी ये पीछे और नीचे क्या आ जाएगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर। देखो इसको दो तरीके से करना है, मतलब तुम समझो इस चीज को भाई। अगर तुम्हारे देखो अगर पीछे एनसीईआरटी में देखोगे तो आंसर वो वाला दे रखा है, क्यों, क्योंकि रेशनलाइजेशन करवा रहे हैं। अगर तुम यहां तक भी छोड़ते हो तो मैथमेटिकली आंसर गलत नहीं होगा, तुमने वैल्यू पुट करके सोल्व किया। लेकिन अगर मैं आगे भी इसको सोल्व हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है सोल्व करूंगा। मैंने यहाँ पे नीचे क्योंकि रूट में संख्या लेते नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई, प्लस है तो माइनस की वैल्यू से और √2 था तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो रेशनलाइजेशन से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत। देखो भाई इसका फोर्थ पार्ट देखो, देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, sin 30 प्लस tan 45 tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाई secant 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। क्या है भाई sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 secant 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। देखो क्वेश्चन लेंथ ही देख के घबराना नहीं है, तरीका वही रहना है, वैल्यूज वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बन जाती है भाई। देखो करना हमें ही है भाई, कैसे करेंगे, देखो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी भाई 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी भाई 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या, किसका अपोजिट बताया था sin 60 का, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3।
डिवाइडेड बाई सीकेंड 30, किसका उल्टा, कोस 30 का। कोस 30 की वैल्यू क्या होती थी, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1। अब भाई एलसीएम लेना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। अब लो जरा एलसीएम, यहां से अगर मैं एलसीएम देखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, 2/√3, 2/√3 आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया मेरा, √3 प्लस यहां से अगर देखेंगे तो 2√3 है, 1 से करेंगे 2√3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4। बताओ कोई दिक्कत, एलसीएम लेना तो यार आता है होगा, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। यहां से अगर करेंगे एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2√3, तो यहां से मेरा कितना आ गया, डिनोमिनेटर का 2√3। देखो √3 से √3 कट गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया, 4। बीच में साइन किसका, प्लस का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 को 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 से करेंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा मेरा, 2√3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि मैंने क्या कर लिया, एलसीएम लेके उसको सोल्व किया है। अब देखो सीधी सी बात है, यहां से अगर तुम देखोगे तो भाई 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मेरा क्या बचा, देखो √3 प्लस 2√3, 3√3, तो क्या बचा भाई, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहां से करो 3√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। बताओ कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था भाई रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो यहां है 4 प्लस 3√3, तो 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3√3 से डिवाइड। अब वही वाला फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा भाई, 3√3 माइनस 4, 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई, यहां से करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहां से √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, 27। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन है, करो जरा, इसको पहले इससे करो, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया भाई, 12√3। अब यहां से करो माइनस, 3 को 3 से किया 9, और √3 को 3 से किया 3, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 27। 4 को 4 से करेंगे तो माइनस का 16, और यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12√3, और नीचे मेरा कितना बचा हुआ है भाई, 16, 16 में से 27 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 11, कितना बचेगा, माइनस का 11। अब देखो 12√3 और 12√3 मैं यहां लिख रहा हूं भाई, इसका आंसर ऊपर 12√3 और 12√3 कितना हो जाएगा भाई, 24√3 माइनस, इसको ऐड करो जरा, 6 और 5 13, 2 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 11, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल इन द सेंस आगे पीछे लिख दो, माइनस का साइन कॉमन होकर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 43 माइनस 12√3 डिवाइडेड बाई 11, ये क्या हो जाएगा भाई मेरा आंसर। देखो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर वही था भाई, वैल्यूज मेरे को पुट करनी थी, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड बन गया थोड़ा सा वो था रेशनलाइजेशन वाला, क्योंकि रेशनलाइजेशन में ऐसा होता है कि रूट का मल्टीपल करना होता है, जो थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट होता नहीं जितना तुम एज्यूम कर लेते हो। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासकर ये चैप्टर, इससे एक्चुअल में बच्चे दूर भागते हैं भाई, जितना मैंने देखा है, जितने मेरे स्टूडेंट हैं और जितने मैंने स्कूल लेवल पे बच्चे देखे हैं, सारे के सारे इस चैप्टर से दूर भागते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो कभी इसके पास गए ही नहीं, कभी इसको सोल्व किया ही नहीं, उनके दिमाग में पहले से ही मेंटलिटी में एक ये चीज बन जाती है कि भाई ये डिफिकल्ट है, ये होगा ही नहीं मेरे से। लेकिन जब तुम इसको देखोगे, सोल्व करोगे तो बहुत ईजी है, अपने आप कर पाओगे। ठीक है, इसका भाई लास्ट पार्ट देखो, देखो फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दे रखा था भाई? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो भाई, मैं यहाँ पे लगाने को आइडेंटिटी भी लगा सकता हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन जब मेरे को वैल्यूज थीटा की जगह 30 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री में दिया हुआ है और ये चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करने का है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके ही सोल्व करूंगा। देखो जरा, यहां से अगर करेंगे तो 5 कोस 60 डिग्री कितना होता था भाई? 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 डिग्री। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? 2/√3। तो कितना हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, जो जो मेरे पास आइडेंटिटी दे रखी थी, यानी कि जो भी साइन फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे थे, उनकी मैंने वैल्यूज क्या कर दी? पुट कर दी। अब देखो आगे क्या करेंगे अगले स्टेप में। भाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहाँ क्या बन गया भाई? 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 4 जा कितना होता है? 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो जरा, यहां इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम लेने के लिए क्या लगा दो भाई? अब ऊपर अगर देखेंगे तो भाई 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरा? 12। देखो 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। साइन किसका? प्लस का। 12 को 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 4 और 16 4 जा कितना होता है? 64। बोलो हाँ है ना? यहां से 12 को 1 से डिवाइड करूंगा 12 आएगा और 12 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 12। और नीचे इसको देखो, 3 + 1 4 और नीचे भी क्या बनेगा? 4 4 से 4 कॉमन कट जाएगा, क्या रहा? 1। उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहां से करो जरा, देखो 15 में से 12 गया, कितना बचेगा? 3। 64 + 3 कितना हो जाएगा? 67 डिवाइडेड बाई 12 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो इसके अंदर कुछ था ही नहीं। अगर तुम देखोगे पिछले, अगर तुम 2 पार्ट देखोगे तो उसके अंदर तो तुम्हें थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि भाई कॉम्प्लिकेशन सी आ रही है सर। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर हमें क्या लेना पड़ रहा था? रेशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ रहा था, क्योंकि रूट की वैल्यूज थी। यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सारा का सिर्फ खेल किसका था? एलसीएम का। बताओ कोई दिक्कत? ये हमारा था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट मैंने तुम्हें करवा दिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो सारे एमसीक्यूज हैं। देखो मैं इनको यहीं सोल्व करवा देता हूं तो तुम्हारे को थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो जरा कैसे करेंगे, देखो जरा। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो मैं यहीं से तुम्हें सोल्व करवा दूं इसको। देखो यहां क्या दे रखा है? 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्या दे रखा था? 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और पूछा है इनमें से किसके बराबर होगा। तो भाई पहले मैं इसको सोल्व करूं। देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे? 2 tan है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3। बोलो हाँ है ना? डिवाइडेड बाई यहां क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस क्या है? tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan की वैल्यू अभी बताइए 1/√3 और इसका मेरे को क्या करना है भाई? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। तो ऊपर क्या बना भाई मेरा? 2/√3। क्या बना? 2/√3। नीचे करेंगे तो भाई 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया भाई? 1/3। क्या बन गया? 1/3। देखो इसको आगे सोल्व कर रहा हूं मैं, तो यहां से अगर देखेंगे तो ऊपर तो मेरा 2/√3 ही रहा और नीचे क्या बन जाएगा? 3 1 जा 3, 3 + 1 क्या बन जाएगा? 4/3। अब क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा भाई? 2/√3 इंटू 4 क्या बन जाएगा भाई? एक सेकेंड, क्या बन जाएगा भाई? यहां से देखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या जाएगा? नीचे। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से काटो, 2 1 जा 2
और 2 2 जा 4। यहां से काटेंगे √3 को, 3 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, √3 पे। तो कितना आ गया भाई, √3/2। अब ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो √3/2 तो कहीं है ही नहीं। अब देखो तुम क्या कि भाई इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। देखो साइन 60 डिग्री, मैं एक एक की बता रहा हूं तुम्हें। साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1/2। क्या ये है, नहीं, ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 होती है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी नहीं होगा। लेकिन साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। भाई cos 60 की 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत। क्या किया मैंने भाई, जो वैल्यूज थी उसको पुट करके सोल्व किया, इनमें से देख लिया किस ऑप्शन से वो सेटिस्फाई कर रही है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं तो क्या दे रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और यहां से 1 प्लस 1। देखो 1 माइनस 1 गया तो 0 बचेगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर खत्म। बताओ कोई दिक्कत। इससे आसान क्या ही बनेगा। ये जो है 8.2 वाले, ये आते हैं तुम्हारे एमसीक्यू में। जो क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट करवाया था वो आता है 2 नंबर 3 नंबर में, ये वाले आते हैं तुम्हारे एमसीक्यू में, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर मैथ का यही बनता है तुम्हारा 10th क्लास का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है भाई। 12 नंबर के आते हैं दोनों के दोनों चैप्टर। देखो अगला कह रहा है कि भाई मेरे पास गिवन है क्या, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो कह रहा है ये वैल्यू कब प्रूव होगी, जब कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। भाई भाई जरा रखो, सबसे पहले मैं 0 रख रहा हूं, तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मैं 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन 0, और यहां से क्या बन जाएगा 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0, यहां से अगर करेंगे तो 2, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या कर गई, सेटिस्फाई। तो क्या आ जाएगा भाई, 0 डिग्री। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अगर तुम अपनी उसके लिए कर रहे हो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो एक बार 30 डिग्री पुट करके देख लो। भाई यहां दे रखा था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये दे रखा था। अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, जरा करो भाई। साइन 2 है, कितना बन जाएगा 60 डिग्री, बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब यहां से अगर मैं करूंगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, बराबर 2 साइन 30 की डिग्री होती है 1/2। ये 2 से 2 कट गया, इधर आया मेरा √3/2 और इधर आया मेरा 1। कभी भी बराबर नहीं हो सकते यार, √3/2 1 के बराबर कैसे हो जाएगा, यानी कि ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत। ऐसे तुम इनको भी चेक करोगे तो ये ऑप्शन भी तुम्हारे क्या होंगे, गलत। आंसर इसका क्या आएगा, 0 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट। अगर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, सीधा सीधा फंडा दे रखा है हमें, क्या 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये चीज दे रखी थी। अब इसको सोल्व करो जरा, वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2, एक सेकेंड, tan 30 भाई देखो हुआ ना, एक वैल्यू गलत लिखोगे तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। tan 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। यहां से ऊपर से सोल्व किया, कितना आया भाई मेरा 2/√3, और नीचे से करेंगे 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई 2, तो कितना आ जाएगा 2/3। अब इसको कर दो जरा रिवर्स, 2/√3 और यहाँ क्या बचेगा भाई 3/2, 2 से 2 कट गया, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा √3 पे, तो मेरा आंसर कितना आया √3। अब देख लो इनमें से क्या साइन 60 डिग्री √3 नहीं होता, साइन 60 cos 60 नहीं होता, साइन 30 भी नहीं होता, हाँ tan 30 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है √2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है तुम्हारा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी तुम्हारे पेपर में आया था, अब की बार भी देखो आ सकता है। क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्या दे रखा है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है वैल्यू √3, और दूसरी इक्वेशन दे दी क्या
10 a माइनस बी, इसकी वैल्यू दे दी मेरे को 1/√3। बताओ कोई दिक्कत? और ए भी दे दिया, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, वो सारी चीजें हमें दे रखी हैं, और दे दिया ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से देखो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 कितने पे होता है भाई? 10 60 डिग्री पे। तो यहां से देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा? 10 a माइनस बी। अब यहां 1/√3 कितने पे होता है? 10 30 डिग्री पे। तो यहां से काटेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 30 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? अब दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दो भाई, यूज कर दो। क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा? ऐड। अगर ऐड करूंगा तो ये प्लस बी माइनस बी दोनों तो कैंसिल हो गए। a प्लस ए कितना होता है? 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो a की वैल्यू 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी आ गई? 45 डिग्री। अगर मेरा a 45 डिग्री है, यहाँ पे पुट करेंगे तो भाई यहाँ से पुट कर दो तुम, या तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 15 आ जाएगी, लेकिन अगर दिखाना है तो भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें बोर्ड के अंदर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना भाई? 60 डिग्री। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 60 माइनस 45, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? मेरी b की। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15 डिग्री। और उसने मेरे से ये पूछा था कि a और b क्या होगा, एंगल a और b ही निकालना था। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 है वो ट्रू फॉल्स है, ना तुम्हारे आते और ना इतना इंपॉर्टेंट है, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज 8.2। होपफुली तुम्हें समझ में भी आई होगी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखे थे भाई, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी वो भी बनाना सीखी जिस तरीके से, और भाई सारे के सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें सामने वैल्यू पुट कर करके सोल्व करके भी दिखाए हैं। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी वो तुम्हारी 8.3 की रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि उसमें से डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 12-15 क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन फंसेगा भाई। कई बार एग्जाम्पल वैसे भी आ जाता है। मैं एक्सरसाइज तुम्हें करवा ही दूंगा, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है भी। अगर कुछ ना समझ में आए तो भाई एक बार कमेंट में डाल देना कोई भी क्वेश्चन, मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई वीडियो अच्छी है या फिर कंटेंट है वो थोड़ी वैल्यू है तुम्हारे लिए, तो इसको शेयर कर देना भाई। और अपने जितने भी सहपाठी हैं जो भाई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं खरीद सकते या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, उनको भाई चैनल रिकमेंड कर देना। सारी बोर्ड की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ और साइंस के, और होपफुली एसएसटी वगैरह इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट तुम्हें इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।